नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आरपीजी क्लासेज में स्वागत है। गवर्नमेंट कॉलेज कितने नंबर पर मिलेगी पीटीटी में, और अगर प्राइवेट मिल गई तो काउंसलिंग से लगा के 2 ईयर तक कुल कितनी फीस लगेगी, पूरा सेशन देख लीजिएगा। अंत तक एक एक तथ्य रो आपके समक्ष रख रहा हूँ, पूरी जानकारी, सटीक जानकारी। तो बिना देरी के साथ हम जानकारी के लिए करते हैं। तो पहला क्वेश्चन काफी बच्चों के कमेंट है कि सर हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी या नहीं। तो पहले 2 संस्थाएं आपको समझनी पड़ेगी, उसके बाद चलिए समझेंगे कितनी फीस आपकी लगेगी। तो पहले देखिए 2 संस्था, एक तो जिले पर कार्य करती हैं दोस्तों, डाइट। कौन सी संस्था? डाइट यानी डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग यानी जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान। दूसरी संस्थान करती है दोस्तों आईएएससी। कौन सी संस्थान दोस्तों? आईएएससी यानी इंस्टीट्यूट एडवांस्ड स्टडीज ऑफ एजुकेशन यानी राजस्थान अध्ययन शिक्षण संस्थान। सर ये संस्थाएं है क्या, हमें इससे क्या लेना देना? लेना देना आपको है। किसको है? जो ज़्यादा नंबर आए हैं वो कह रहे हैं सरकारी मिलेगी या नहीं, उसको लेना देना है। तो देखिए डाइट आपके क्या है, जो बीएसटीसी करते हैं ना दोस्तों, जिसको अभी वर्तमान में उसका नाम डीएलएड हो गया, उसको टॉप 200 जो सीटें होती हैं, प्रथम 200 स्थान प्राप्त करते हैं जो बीएसटीसी में डीएलएड के एग्जाम में, उनको ये मिलती हैं डाइट कॉलेज, सरकारी कॉलेज हैं। तो इस डाइट को तो अभी आप दरकिनार कर दीजिए। दूसरी संस्थान कौन सी है? आईएएससी। ये हमारी काम की है, डाइट करवाती हैं बीएसटीसी वालों के एग्जाम को सरकारी गवर्नमेंट। लेकिन एएससी दोस्तों ये क्या है? गवर्नमेंट कॉलेज है। किसकी? पीटीटी की। जो टॉप 200 स्थान प्राप्त करते हैं पीटीटी को, उनको मिलती है कौन सी कॉलेज? आईएएससी कॉलेज। ये क्या है? राजस्थान में दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेज हैं। लेकिन अभी रुकिए दोस्तों, ये क्या है दोस्तों? 2 साल के लिए अभी तक बंद पड़ी है। यानी ये जो अध्यापक होते हैं गवर्नमेंट सेवाकालीन, उनको प्रशिक्षण देती है, पीटीटी वालों को नहीं लेती है। इसकी थ्योरी लंबी है, लेकिन आपको मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। एनसीटी यानी नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन है, इसको ये दोस्तों नेशनल स्तर की है, इसको आईएएससी को प्रतिबंधित कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? प्रतिबंधित कर दिया गया है। यानी आईएएससी एक प्रकार की गवर्नमेंट कॉलेज है जो पीटीटी में टॉप 200 स्थान अंक आने को मिलती है, लेकिन वर्तमान में बंद है। अब किसी का कमेंट होगा कि हम भरते हैं तो वहां दिखती है। आप जब एग्जाम में ये भरोगे तो वहां पर ऑप्शन में दिखेगी, लेकिन ये मिलती नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि फिलहाल के लिए ये बंद है। तो यानी आपका एक डाउट क्लियर हो गया, आपके नंबर कितने ही हो, आपको गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं मिलेगी, क्योंकि एकमात्र है वो क्या है? बंद पड़ी है। वो क्या है? बंद पड़ेगी। तो अब आपका क्वेश्चन आएगा कि सर राजस्थान में हमने सुना है सीटीए है, क्या है सीटी? अब ये क्या है? तो कॉलेज टीचर एजुकेशन, ये राजस्थान में कुल 8 कॉलेज हैं। कितनी कॉलेज हैं? 8 हैं। सीटीए ये क्या है? राजस्थान गवर्नमेंट के अधीन कॉलेज हैं, इनको मान्यता प्राप्त है। कितनी कॉलेज हैं? 8। जोधपुर में काबरा कॉलेज है, ये मान्यता प्राप्त है। तो अब आपका क्वेश्चन होगा इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? कॉलेज टीचर एजुकेशन, यानी जो क्या रहेगी आपके शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय। क्या इसमें फीस लगती है? बिल्कुल फीस इसमें लगती है। सीटीई में भी फीस लगती है। 8 कॉलेज हैं, ये एक प्रकार की प्राइवेट कॉलेज हैं 8, जिनको गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त है। लेकिन फीस जो सामान्य कॉलेज में लगती है, इसी 8 में भी फीस लगती है, और अनुशासन इसमें बहुत ही शानदार रहता है। तो सीटीए में भी आपको, यानी एक प्रकार का आपका फिक्स हो गया, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है दोस्तों। पूरी आपको जितनी फीस लगेगी, चाहे पीटीटी में एक स्थान प्राप्त करिए, उस छात्र की फीस भी समान लगेगी, और जिसका अंतिम स्थान आ रहा है उसकी फीस भी अगर एडमिशन होता है तो समान लगेगी। ये बात दोस्तों निश्चित है। अब चलिए करते हैं चर्चा की काउंसलिंग में कुल कितनी फीस लगेगी, 2 वर्षीय कॉलेज होने तक कितनी फीस रहेगी। तो ये मोटे तौर पर अनुमानित फीस है। अब यहाँ पर देखिए काउंसलिंग, यानी आप जैसे ही काउंसलिंग कराओगे पीटीटी की, तो 5,000 रुपये का आपका चालान कट जाएगा। अब आपको कॉलेज मिल गई तो ये 5,000 आपको वापस नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि आपको कॉलेज एडमिशन फीस आपको अगर आप कॉलेज करना चाहते हैं, बीएड करना चाहते हैं, तो ये 5,000 रुपये वापस नहीं मिलेंगे। अगर आप ये 27,000 फीस नहीं भरोगे, अगर आप कॉलेज नहीं ज्वाइन करना चाहते हो, तो 200 रुपये कटेंगे, और फिर बाकी आपके 4,800 बैंक खाते में वापस आ जाएंगे 3-4 महीने बाद। लेकिन फिर आपको कॉलेज नहीं मिलेगी। तो अगर आप कॉलेज लेना चाहते हैं तो 5,000 रुपये चालान जो है वो कटवाना होगा पहले ई मित्र पर। फिर कॉलेज भरोगे तो फिर कॉलेज जैसे ही मिल गई आपको, तो 27,000 रुपये आपको फीस कटवानी होगी ई मित्र से। कितनी? 27,000 से फीस कटवानी होगी। फिर आप कॉलेज जाओगे एडमिशन करवाने, वहां पर आपको डाक पेपर्स यानी 150 रुपये लेंगे वहां से आपको, क्योंकि अगर आप कॉलेज नहीं आओगे तो डाक विभाग द्वारा ये पेपर्स भेजे जाते हैं कि आप कॉलेज क्यों नहीं आ रहे हो। तो ये 150 रुपये लगेंगे। और कहीं कहीं प्राइवेट कॉलेज ऐसी भी हैं दोस्तों, जहां पर आपको इन 150 के अलावा 500 और 700 रुपये भी, 500 से अधिक रुपये भी आपके सामने जो है वो आपसे लिए जाते हैं। तो ये 150 रुपये हो गए आपके डाक पेपर्स। फिर बीएड फर्स्ट ईयर
यानी आपने 5,000 चालान कटवा दिया, 27,000 कॉलेज की फीस भरवा दी, 150 डाक पेपर्स के करवा दिए। फिर एग्ज़ाम होता है ना दोस्तों, जैसे कि आप एग्ज़ाम करवाते हो, बीए की भी एग्ज़ाम दिए थे आपने बीए के, तो वहाँ पर बीए या बीएससी के तो एग्जामिनेशन फीस, जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है उससे 1 महीने पहले आप एग्जामिनेशन फीस कटवाते हो, वो भी यहाँ कटवानी होगी, जिसकी गवर्नमेंट फीस रहेगी 1,375 रुपये आपको यहाँ पर लगेंगे। जो ई-मित्र पर लगेंगे वो आपके हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट फीस लगेगी 1,375। फिर क्या होगा, जैसे ही ये आपके फीस कटेगी, आप जाओगे कॉलेज, कौन सा ये चालान देने, तो वहां पर 1,000 रुपये लिए जाएंगे, किसके, कॉलेज डेवलपमेंट फीस, यानी आपके खेल कूद से संबंधित जो पूरी साल की एक्टिविटी रही उसके 1,000 रुपये फीस लिए जाएंगे दोस्तों आपसे। फिर आप जाओगे क्यों, कौन सी, मान अब आपने बीएड फर्स्ट ईयर कर ली, कौन बीएड फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में जाओगे, 27,000 रुपये कॉलेज को फिर दोगे, कितने, 27,000 आपके फिर कटेंगे। फिर एग्जाम आएगा बीएड सेकंड ईयर का, तो उस समय आपको 1,305 रुपये एग्जामिनेशन फीस कटवानी होगी। फिर कॉलेज डेवलपमेंट वही फिर वापस 1,000 रुपये लेंगे, क्या लेंगे वापस 1,000 रुपये। कोई कोई कॉलेज आपके 500 रुपये भी लेते हैं, लेकिन 1,000 रुपये मोटे मोटे तौर पर मानिए। मार्कशीट शुल्क आपसे लगेगा, तो मार्कशीट शुल्क आपके नहीं लगेगा दोस्तों, लेकिन टोटल खर्च राशि आपके आ गई 63,830 रुपये। ये तो आपके हैं, अब आपके वहाँ रहना खाना या आप डोनेशन वगैरह कोई भी देते हो वो आपके अलग हैं, लेकिन इतना खर्चा आप राजस्थान के किसी भी कॉलेज में जाओगे तो 63,830 रुपये खर्च आपके 100% होंगे ही होंगे। और एक ज़रूरी सूचना, काउंसलिंग जैसे रिजल्ट आएगा, काफ़ी बच्चों के कमेंट भी आए थे कि सर काउंसलिंग वाला वीडियो लाओ, तो जैसे ही आपके रिजल्ट आएगा उस दिन मैं काउंसलिंग का वीडियो लेकर आऊँगा। तो इस चैनल को, इस टेलीग्राम पर जाइए, टेलीग्राम ज्वाइन कर दीजिए, वहाँ पर मैं जैसे ही काउंसलिंग का वीडियो आएगी तो आपको मैं तुरंत भेज दूंगा, तुरंत बना के आपके अपलोड कर दूंगा। सबसे कम नंबर है उसको भी कॉलेज मिलने की संभावना किस प्रकार से व्यक्त होगी, पूरी काउंसलिंग वीडियो में बताऊंगा। और ये आपकी हो गई कुल फीस 63,830 रुपये आपके लगेंगे अगर आप बीएड करते हो। मिलते हैं अगले सेशन में। ये कैसा लगा अपने दोस्तों को भी भेजिए, जिनको अभी अवगत नहीं है कि कुल कितनी फीस लगेगी उनको भेजिए, ताकि उनका भी नॉलेज जो है वो इंक्रीज हो। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।